का आरओ है, इसका सीखेंगे हम टोटली कंप्लीट। इसमें पाइपलाइन कैसे किया गया है तो शुरुआत करेंगे। ये आपका जो है ये 15 लीटर का आपका आरओ है। इसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी आपका 15 लीटर है। ये आपका सबसे पहले एक होता है प्री फिल्टर। ये प्री फिल्टर का काम क्या होता है कि आपके आरओ में जो टंकी से जो पानी आएगा उसमें गंदगी वगैरह होता है, बालू मट्टी सब आता है। तो ये क्या करेगा, पहले उसको छान लेगा ताकि बाकी के जो फिल्टर का जो लाइफ है वो आपका ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले ये जो फिल्टर है, ये प्री फिल्टर आपका हाउजिंग हो गया। इसमें आपका इसको बोलते हैं कैंडल। देखिए ये आपका प्री फिल्टर का ये कैंडल हो गया। ये कैंडल कैसे लगेगा तो इसको इस तरह से यहाँ पे लग गया इस तरह से, इसको इसमें कस देना है। ये आप 1 2 3 भी लगा सकते हैं। जिसके यहाँ पानी में ज़्यादा गंदगी रहेगा तो ज़्यादा लगाएगा। इस तरीक़े से फ़िल्टर कंप्लीट हो गया हमारा। फिर इसके बाद आइए, सबसे पहले जो पानी आता है ये एंगल कॉक हुआ इसका। देखिए ये इसका ऑन ऑफ है। जैसे आप बेसिन के पास से अगर आप पानी उठाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये बेसिन के नल को खोल के वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। नल को यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से इसका चाबी जो है ऑन ऑफ वाला इस तरीक़े से इसमें कनेक्ट करके और पाइप के थ्रू पानी जो है आपका ये प्री फिल्टर में इन कर जाएगा। इसमें समझ दो। अब आइए देखिए कंप्लीट समझिए। यहाँ पे सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा तो फिल्टर में इनपुट करेगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। उल्टा कीजिएगा तो सिस्टम वर्क सही से नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पर आउट लिखा हुआ है। तो इन में सबसे पहले जो यहाँ नल्स के पास से बोलेंगे पानी इसमें इन करेगा और यहाँ से जो आउट करेगा पानी वो सबसे पहले कहाँ आएगा तो इसमें एक सेडिमेंट फिल्टर लगा हुआ है। सेडिमेंट फिल्टर लगा हुआ है। सबसे पहले पानी जो है वो सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा। सेडिमेंट फिल्टर का काम क्या होता है कि पानी में मौजूद जो महीन कण होगा उसको ये छान लेगा। इसके बाद जो है वो पानी जो है ना कार्बन फिल्टर में जाएगा। कार्बन फिल्टर का काम क्या होता है, पानी में मौजूद जो स्मेल गंध या गंदगी जो आती है उसको ये कार्बन फिल्टर ख़त्म कर देता है। किसी किसी में आपको मिनरल कार्टेज लगा हुआ मिलेगा। मिनरल कार्टेज का काम क्या होता है कि पानी को मिठास बना के रखना, ठीक है। उसके बाद जो पानी है वो पानी आपका चला जाएगा सोलोनाइड वाल्व एक लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका सोलोनाइड वाल्व है। तो सोलोनाइड वाल्व का काम क्या होता है कि ये पानी को आगे तभी जाने देगा जब इसको 24 वोल्ट डीसी मिलता है। इसके बाद ये जो पानी है आपका चल जाता है मोटर में। ये मोटर है, बूस्टर पंप इसका नाम है। इसका काम क्या होता है, पानी को तेज़ी से खींच के और पानी को आगे बिक देना है। इसका हम एक कंप्लीट डायग्राम आपको दे देंगे वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा। तो ये पानी कहाँ आ गया, प्रेशर पंप में आ गया। बूस्टर पंप में ये क्या करेगा, पानी को तेज़ी से खींच के आगे बढ़ा देगा। अब यहाँ से पानी जो है 2 दिशा में जाता है। एक पानी जाता है आपका TDS एडजस्टर में और एक पानी जाता है आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन आरओ का सबसे महंगा फ़िल्टर होता है। इसी का काम होता है पानी में मौजूद जितना भी वायरल बैक्टीरिया है उसको ये ख़त्म करता है पूरी तरह से। तो क्या करता है कि सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा तो यहाँ पे आएगा टी लगा देना है। टी के माध्यम से पानी जो है आपका TDS एडजस्टर में जाएगा और यही पानी आपका आरओ मेम्ब्रेन में जाएगा। और मेम्ब्रेन में आप देखिए यहाँ पे 2 ठो पॉइंट रहता है। ये 2 पॉइंट होता है, एक होता है वेस्ट वाटर, एक होता है प्योर वाटर। वेस्ट वाटर जो हो गया रिजेक्ट हो गया, इसमें एक F450 यानी FR लगा करके उसको वेस्टेज को पानी को बाहर निकाल देना है। बेसिन में या कहीं भी जो नज़दीक में आपको मिले वहाँ गिरा देना है। बच गया जो आपका एक पॉइंट जो कि आपका प्योर वाटर होता है। अब आरओ में जो प्योर वाटर होता है उसका TDS होता है 10 से 12, यानी पानी स्वाद में आपको बिल्कुल कड़वा लगेगा। अब कड़वा पानी आप पी नहीं सकते हैं तो उसके लिए पानी को उसमें नॉर्मल पानी फेंटना है। तो एक पानी याद होगा कि हम TDS एडजस्टर में दिए थे। ये TDS एडजस्टर को यहाँ से ढीला करके पानी को एडजस्ट किया जाता है। जैसे जैसे इसको हम लूज करेंगे वैसे वैसे पानी की मिठास बढ़ती जाएगी। तो हमको एक नॉर्मल TDS जो कि आपको है 100 से 120 रखना है। अगर आप 60 से 70 TDS भी रखते हैं तो आपका पानी का स्वाद जो होगा वो बिस्लरी वाला स्वाद रहेगा, यानी पानी में कड़वाहट रहेगा। लेकिन आप जो है 100 से 120 TDS अगर आप रखते हैं तो आपको हर तरह से वो बेहतर रहेगा। क्योंकि
आप जो पानी जो है कहीं का पीजिए, वो आपको हानि नहीं करेगा, इसलिए 100 से 120 TDS रखिए। अब ये पानी जो है आपका आ जाता है यूवी बैरल में। ये आपका यूवी बैरल है। इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर एक यूवी लाइट लगी हुई होती है। उस यूवी लाइट का काम होता है कि यूवी रे जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रे, वो ये रे जनरेट करती है, जिससे पानी में मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है और आपका पानी पूरी तरह से शुद्ध हो गया, वो पीने योग्य हो गया। अब ये जो पानी है आपका कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है UF अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये आपका दोहरा शुद्धिकरण करता है। ये किसी में आपको देखने को न भी मिले, लेकिन कंपनी लगा देती है ताकि दोहरा शुद्धिकरण हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या किया, पानी को दोबारा शुद्ध कर दिया। अब इसके बाद ये जो पानी है आपका कहाँ आ जाएगा, आपको टैंक में आ जाएगा। अब ये वाटर स्टोरेज टैंक जो आपका लीटर 10 लीटर का हो, 15 लीटर का हो या 25 लीटर का हो, ये उसमें चला जाएगा। और यहाँ पे एक नल लगा देना है और नल के माध्यम से पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के यही है कि इसमें लाइन से चलने वाला कितना आइटम है, तो 3 आइटम है। एक आपका प्रेशर पंप हो गया, एक आपका यूवी लाइट हो गया और आपका ये आपका सोलेनॉइड वाल्व हो गया। ये तीनों जो है लाइन से चलेगा। कैसे चलेगा, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है 24 वोल्ट DC का अडेप्टर, AC DC अडेप्टर। इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका भी डायग्राम आपको हम कॉपी में दे देंगे। अब आइए समझा देते हैं इसको। करना क्या है, सबसे पहले ये आपका 2 पिन प्लग होता है, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस होता है। तो न्यूट्रल का वायर इस अडेप्टर में डायरेक्ट दे देना है और जो प्लस वाला पॉइंट है वो यहाँ पर एक फ्लोटिंग स्विच लगा हुआ रहता है। इस फ्लोटिंग स्विच का काम क्या होता है कि जैसे ही टैंक में पानी भरेगा और पानी का स्तर ऊपर उठेगा तो ये क्या कर देगा, RO को बंद कर देगा। तो जो मेन लाइन का माइनस लीड था वो तो हम अडेप्टर में दे दिए, और जो प्लस वाला लीड है वो आपको फ्लोटिंग स्विच में देना है, और स्विच से जो आउटपुट करेगा वो आपका अडेप्टर में चला जाएगा। अब आपके अडेप्टर को 220 वोल्ट सप्लाई मिल चुका है। अब ये जो 24 वोल्ट DC आउटपुट करेगा वो आपको मोटर को, सोलेनॉइड को और ये 24 वोल्ट DC का ही UV लाइट है, तीनों को वहीं से लाइन दे देंगे। तो इसी प्रकार से कंप्लीट तरह से आपका ये आपका वाटर फ्लो भी हो गया और ये सर्किट डायग्राम भी हो गया। अब इसमें ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पर देखिए, ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। यहाँ फिर से समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले पानी वही किए, प्री फिल्टर में दे दिए, पानी का मोटा कण यहाँ छन गया, फिर पानी सेडिमेंट में आ गया ये और महीन कण को भी छान लिया। इसके बाद ये पानी जो है आपका कार्बन फिल्टर में आ गया, ये गंदगी गंध वगैरह सबको ख़त्म कर देगा। फिर ये पानी आपका सोलेनॉइड वाल्व में आ गया, ये क्या करता है 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलने पर पानी को आगे जाने देगा, ठीक है। और यही पानी फिर आपका कहाँ आ गया, प्रेशर पंप में आ गया। इसके बाद ये जो पानी है 2 दिशाओं में जाता है, एक बताएं कि मेम्ब्रेन में और एक बताएं TDS एडजस्टर में। फिर एक मेम्ब्रेन 2 आउटपुट करता है, एक वेस्ट वाटर और एक प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होता है कड़वा होता है, तो नॉर्मली इसको हम पी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, TDS का पानी मिलाएंगे, दोनों पानी मिल के आपका UV लाइट में आ जाएगा। इसके बाद ये पानी एक्टिवेट कार्बन में आ गया। इसके बाद पानी आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दोहरा शुद्धिकरण जिसको बोले, यहाँ से पानी आपका टैंक में लग जाएगा। हालांकि इस वाले RO में एक्टिवेट कार्बन फिल्टर नहीं लगा हुआ है, आप लगा भी सकते हैं और न भी, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इसी प्रकार से कंप्लीट कनेक्शन हो गया। और इसका सर्किट डायग्राम, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें आपका देखिए ये जो UV लगा हुआ है वो AC वाला लगा हुआ है, और इसमें लगा हुआ था DC वाला। आप AC भी लगा सकते हैं, DC भी लगा सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल इस अडेप्टर को दे देंगे और इस चौक को भी दे देंगे। प्लस चल जाएगा फ्लोटिंग स्विच, और फ्लोटिंग स्विच निकल चल जाएगा आपको AC DC अडेप्टर में। और ये जो 24 वोल्ट DC आउटपुट करेगा यही सोलेनॉइड वाल्व को मिल जाएगा और प्रेशर पंप को भी मिल जाएगा। और ये UV लाइट जो आउटपुट करेगा 4 तार यहाँ चला जाएगा। अगर ये DC लगा हुआ है तो हमको इस अडेप्टर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यही 24 वोल्ट DC यहीं से डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कंप्लीट वायरिंग हो गया। और यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट वायरिंग भी सिखाया जाता है। और भी कोर्स सीखने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।